40 लाख ट्रैक्टर लाऊंगा। तो राकेश टिकैत का ये झूठ लोगों को खुलासा कर गया, क्योंकि अब आप समझिए कि पूरे भारत के ट्रैक्टर नए पुराने सारे जोड़ भी दें तो उनकी संख्या एक जो अनुमान के अनुसार है वो 9,25,000 है। धालीवाल और पन्नू को कहना चाहता हूं कि भाई ये नेताओं के झूठ पे मत जाना। 20 लाख ट्रैक्टर पूरे भारत में नहीं है किसानों के पास। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोकदल के नेता राकेश टिकैत अब केंद्र सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई ना करने से बौखलाहट में है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो केंद्र सरकार है ये जो चुप हो गई है, आखिर क्यों, कुछ करती क्यों नहीं। तो राकेश टिकैत की मंशा क्या है? कभी वो कहते हैं 5,000 आदमी मरेंगे, 10,000 आदमी मरेंगे, गोली चलेगी। अभी वो कहते हैं केंद्र सरकार तो कुछ बोल ही नहीं रही। अभी वो कह रहे थे कुछ दिन पहले कि किसानों फसल जला देना अपनी, पर धरना प्रदर्शन से कोई नहीं जाएगा। लेकिन है कौन? धरना के स्थल पर कोई अब बैठा नहीं है। कुल 50-60 संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर रह गई है। वो लोग हैं जो जिनको फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में पीने को मिल रहा है, और घर में उनके पास कोई काम नहीं है। अब राकेश टिकैत बौखलाहट में है और वो ये सोच रहा है कि केंद्र सरकार मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो भाई बात कैसे करे? तुम एक राजनीतिक पार्टी के नेता हो, तुम किसान नेता तो बन रहे हो लेकिन किसानों के नेता हो नहीं। तुम जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो तुमको 5,000 वोट कुल मिली थी। तुम्हारे पीछे कितने नेता हैं ये उन वोटों से पता लगता है। अब तुम्हारा आधार कुछ बढ़ गया है, मीडिया में आके कुछ पैसे खर्च किए हैं, चाहे वो पन्नू ने खर्च किए हो, चाहे वो धालीवाल ने खर्च किए हो। लेकिन झूठ की राजनीति कितने दिन चलती है लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी थी कि मैं 26 जनवरी में जब लाया था तो 20 लाख ट्रैक्टर आए थे और अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर लाऊंगा। तो राकेश टिकैत का ये झूठ लोगों को खुलासा कर गया, क्योंकि अब आप समझिए कि पूरे भारत के ट्रैक्टर नए पुराने सारे जोड़ भी दें तो उनकी संख्या एक जो अनुमान के अनुसार है वो 9,25,000 है। इस पूरे भारत में जो ट्रैक्टर हैं किसानों के पास वो है 9,25,000। और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 26 जनवरी में मैं 20 लाख ट्रैक्टर लेके आया। 20 लाख ट्रैक्टरों को अगर लाइन में लगा दिया जाए बिल्कुल एक के पीछे एक फुट की दूरी पर, तो दिल्ली से लेके और गाजियाबाद के आगे मेरठ तक लाइन लगती। लेकिन वो लाइन कहां थी? गाजीपुर बॉर्डर से लेके और लाल किले तक, वो भी पूरी रश नहीं थी। मतलब कुल मिला के 2-3 हजार ट्रैक्टरों को 2 लाख बताकर पेश कर दिया। तो लोग कह रहे हैं आखिरकार राकेश टिकैत ने ऐसा किया क्यों है? ये 2,000 ट्रैक्टर को 20 लाख बता दिया। इतना बढ़ चढ़कर जो संख्या बताई गई राकेश टिकैत के द्वारा, ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तो लोग जो है, कुछ लोग कह रहे हैं जो इस आंदोलन में लगे हुए थे पहले दिन से और कुछ को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा भी है, ऐसे खुलासे हुए हैं कि ये जो राकेश टिकैत टाइप के नेता हैं, इन जैसे नेताओं ने, जो धालीवाल बैठा हुआ है कनाडा के अंदर, उसने पैसे तय किए थे इनको कि तुम जितने भी ट्रैक्टर मंगाओगे पर ट्रैक्टर डीजल के हिसाब से, उनको लाने वालों के हिसाब से, और एक ट्रैक्टर पे 2 आदमी, उसके हिसाब से एक ट्रैक्टर का 10,000 रुपए किराया दिया जाएगा आपको। मंगाओ जितने ट्रैक्टर मंगा सकते हो। और इसीलिए इन नेताओं में होड़ मच गई। कोई कह रहा मैं 5 लाख ट्रैक्टर लाऊंगा, कोई कह रहा मैं 10 लाख लाऊंगा। तो राकेश टिकैत नंबर 1 हो गए, उन्होंने कहा मैं 20 लाख ट्रैक्टर लाऊंगा। तो भैया अगर दिल्ली में इंडिया गेट पर और लाल किले पर चढ़ाई करने के लिए कुल मिलाकर के 30 लाख ट्रैक्टर गए थे, तो वो ट्रैक्टर थे कहां? वो गए कहां? ये झूठ असल में लग रहा है लोगों को कि ये जो कनाडा से बैठा हुआ खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला धालीवाल है, जिसने हर बात के पैसे बोले थे कि तिरंगा फहराने की जगह अगर कोई ये खालिस्तानी झंडा फहराएगा तो 2.5 करोड़, अगर कोई ट्रैक्टर लेके आएगा तो 10,000, अगर कोई बिना ट्रैक्टर के आएगा तो 500 रुपए पर डे, और इस तरह से जो रेट लगाए थे, तो नेताओं को लगा के फर्जीवाड़ा करके मोटे पैसे ले लो। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से धालीवाल और पन्नू को कहना चाहता हूं कि भाई ये नेताओं के झूठ पे मत जाना। 20 लाख ट्रैक्टर पूरे भारत में नहीं है किसानों के पास, और राकेश टिकैत के साथ जो किसान अपना ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं वो केवल और केवल मुजफ्फरनगर बेल्ट के कुछ जाट लोग हैं।
ये केवल जो राकेश टिकैत के पीछे लोग लग रहे हैं उनमें से ज्यादातर उसकी बिरादरी के रिश्तेदार, जानने वाले ऐसे ही लोग हैं बस, बाकी उसके पास कोई जनाधार नहीं है। और पूरे भारत में जब 9,25,000 ट्रैक्टर हैं तो 20 लाख ट्रैक्टर कहां से आ गए राकेश टिकैत जी? ये झूठ नहीं चलेगा। और राकेश टिकैत अब घोषणा कर रहे हैं, नई घोषणा कर दी 40 लाख ट्रैक्टर। कहां से लाओगे भाई? एक साल में तो, अगले साल में तो 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बनने वाले हैं नहीं, तो 20 लाख तो है नहीं भारत में, तुम 40 लाख ले आओगे। हवाबाजी करके वो कनाडा में बैठे हुए धालीवाल को मूर्ख बना के तुम कुछ पैसे ले सकते हो, पेमेंट ले लो, क्या पता। लोगों से कह रहे हो तेल डलवा के तैयार रहना, तो भैया तेल के पैसे तो दोगे ना, तो तेल के पैसे नहीं दोगे। कोई लोग कह रहे हैं हमें तो नहीं मिले पैसे, तो खा लिए होंगे बीच में नेताओं ने। यहां तो सरकारी काम भी ऐसे ही चलता था मोदी के आने के पहले, कि दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता था राजीव गांधी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, तो जिनके पास पहुंचना है उन्हें 10 पैसे मिलते थे। और इसलिए ये नेता तो उसी पैटर्न के हैं ना, कोई लोक दल का है, कोई कांग्रेस का है, तो ये ऊपर धालीवाल से और पन्नू से, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों से, कांग्रेसी लोगों से वो पैसे ले लेते होंगे। 20 लाख ट्रैक्टर लाऊंगा जी, लाओ मुझे पैसे, लाओ मुझे इनके डीजल के पैसे, इनके खाने पीने का खर्चा दो, और नीचे तक ना देते होंगे, थोड़े बहुत दे देते होंगे। तो इनका खुलासा हुआ है, और इस खुलासे के बाद लोग अपने अपने घरों को लौट गए। अब टेंट खाली पड़े हुए हैं, तो सरकार भी इनसे बात कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार बात जब तक कर रही थी जब तक उनको यह लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव बात करेंगे। सरकार ने हमेशा कहा कि बिल के अंदर कोई ऐसी बात है कि जो हमें सुधार करना हो, कोई सुझाव आपके पास हो, आप किसानों के बीच में बैठे हो, कोई अच्छा सुझाव है तो बताइए। लेकिन इन नेताओं के पास सुझाव के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि कमी कुछ है ही नहीं। ये तो खामखा खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों के कहने पर दिल्ली को घेर के बैठे थे। इनका हो गया खुलासा। 26 जनवरी का जो हिंसा हुई उसके बाद पूरे देश में इनकी बेइज्जती हुई, पूरे देश ने इनके ऊपर थूका। इसके कारण जो ज्यादातर लोग थे मुंह छुपाकर भागे। कुछ लोग जो बड़े लीडर बन रहे थे वो जेल में हैं, और कुछ अभी जाने बाकी रह रहे हैं। विदेशी फंड, विदेशी कनेक्शन और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, बब्बर खालसा जैसा आतंकी संगठन, उनसे कनेक्शन, ये सारा खुलासा हो चुका है। अब खुलासे के बाद इन गद्दारों के साथ कोई नहीं है। ये अपना मुंह छुपाने के लिए या नेता बनने के लिए अपने बिरादरियों के गांव में घूमते जा रहे हैं। लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, कुछ पैसे भी दे देते होंगे। तो ये तो नेताओं की पुरानी आदत है। भाई राकेश टिकैत के पास 8 बीघे से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जो बनी है, वो कोई ऐसा तो है नहीं इन्होंने खेती बहुत करी, सबने मिलकर भाइयों ने मेहनत करी और किसानी में इतने पैसे जुड़ गए। अगर खेत किसान को इतनी आमदनी हो जाती कि उसके 20-30 साल में 8 बीघे जमीन से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, तो भैया भारत का सारा किसान अरबपति खरबपति होता। क्योंकि भारत में ऐसे लोग बहुत हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर में ही ऐसे किसान बहुत हैं जिनके पास 100-100 बीघे जमीन है। वो तो नहीं अमीर बने राकेश टिकैत की तरह। तो राकेश टिकैत अमीर कैसे बने? इनका एक ही धंधा है, आंदोलन करो, चंदा इकट्ठा करो, लोगों को झूठ बोलो, बरगलाओ और लोगों को कहो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, और अपना जेब में रखो माल और चंपत हो जाओ। लोगों को यह बात समझनी होगी। कुछ लोग हैं जो मूर्ख बने हुए हैं, अपना बिरादरी का नेता है भाई इसे आगे बढ़ाओ, तो ठीक है। राष्ट्रीय लोकदल में अभी तक अजीत सिंह को आगे लेके चलते थे। चौधरी चरण सिंह के समय के बाद अजीत सिंह ने भी किसानों के लिए कुछ नहीं करा। उसके बाद अब जयंत चौधरी को लिए घूम रहे हैं। तो भैया चौधरी है आपका, लिए जाओ, इनको नेता बनाने के नाम पे खड़े कर दो, देखो कितनी वोट मिलती है, एक भी सीट निकाल कर लाते नहीं है। तो राजनीतिक पार्टी बना रहे हो, राजनीतिक दल से घूमते रहो। अब लेकिन राकेश टिकैत क्या बोलते हैं कि सरकार बात करे एमएसपी पर, सरकार गेहूं खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी एमएसपी पर। भैया राकेश टिकैत तुम कैसे किसान के नेता हो? पिछले जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से जब एमएसपी पर कानून बना है, एमएसपी पर सरकार खरीद रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल खरीदा गया, योगी जी पिछले मोदी सरकार जब से बनी है उसके पहले से भी ये तो एमएसपी पे खरीदा ही जा रहा है। आप कौन सी नई बात कर रहे हो कि एमएसपी पे गेहूं खरीदना किसान का? तुम तो ऐसी बात कह रहे हो कि मतलब कोई कहे जी मैं तो पेट्रोल लूंगा 50 रुपए लीटर, मतलब बेमतलब की बेहुई बातें। अरे भाई एमएसपी पे पहले से ही गेहूं खरीदे जा रहे हैं, क्यों लोगों को बरगला रहे हो?
एमएसपी पे ही धान खरीदा जाता है, एमएसपी पर ही तय होकर जो कंपनियां तय करती हैं बाजरा खरीदा जा रहा है, या कहीं कपास होती है किसी महाराष्ट्र में, वहां कपास खरीदी जाती है, एमएसपी पर दालें खरीदी जाती हैं, और आप सरकार को नई राय दे रहे हो एमएसपी पे गेहूं खरीदो। वो तो पहले ही खरीद रही है। अब भाई आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि घर वापसी कैसे करूं, तो कुछ तो कहोगे। आप कहोगे मैंने देखो एमएसपी के लिए कहा था, अब सरकार ने एमएसपी पे खरीद ली। लोग आपकी इस मूर्खतापूर्ण टिप्पणियों को समझ रहे हैं कि आप वो नेता हो जो आप बेमतलब की बातें करते हो। आप कभी लाल किले पे चढ़ाई करवाते हो, कभी संसद पे चढ़ाई करा देते हो। आप तो देश विरोधी भाषा बोल रहे हो। आप कभी मोदी को गाली देते हो, कभी योगी को गाली देते हो। कांग्रेस के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। कांग्रेस की सरकारों के वहां जाके आप आंदोलन नहीं करते। पंजाब में इतना आंदोलन चला, पंजाब में जाके आपने एक रैली नहीं करी, लेकिन आप वहां जा रहे हो जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, और अब वहां जा रहे हो जहां जहां आगामी चुनाव है। तो क्या तुम्हारा समझौता राकेश टिकैत जी कांग्रेस के साथ है? क्या आपको कांग्रेस को जितवाने के लिए कोई सुपारी मिली है, या मोदी सरकार गिराने की कोई सुपारी मिली है? तो भूल जाओ, मोदी सरकार तो गिरने वाली किसी से है नहीं। राकेश टिकैत जी, आप सबको मिला लो। झूठ बोलोगे तो झूठ का मुकाबला करने के लिए सच पर जीने वाले बहुत लोग हैं, और मोदी सरकार के साथ सच है क्योंकि वो सत्य पर चलने वाले हैं। अगर मोदी जी की जगह अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती ना, और इंदिरा गांधी होती, अभी तक क्या कर देती, तुम्हारे टेंटों का हवा भी नहीं लगती। लेकिन मोदी है, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, इसलिए पुलिस को कह रखा है भाई तुम अपने तरीके से अपना काम करो, अपनी जांच करो। हमारे पास किसान आए थे, हमने बात करी, 12 दौर की बातचीत करी, इतनी बात तो किसी से करी ही नहीं है। अब की बार आ जाओ कुछ बता दो, अब की बार आ जाओ कुछ बता दो। लेकिन नहीं साहब, ड्रामा करने के लिए आए हम, तो ड्रामा करेंगे। ड्रामा कैसा कर रहे थे किसान? रोटी हम तो अपनी लाते हैं साहब, हम तो पानी भी अपना लाते हैं, सरकार का नहीं पीते। अच्छा, 6,000 रुपए साल के जो आ रहे हैं वो सम्मान निधि किसानों के नाम पर, वो तो आपके खाते में आ रहे हैं। एमएसपी पर जो पैसा किसान क्या खरीदा जा रहा गेहूं, जिसकी तुम हड़ताल कर रहे हो, जिसकी तुम मांग कर रहे हो, एमएसपी पे गेहूं कौन खरीदता है? एमएसपी पर धान कौन खरीद रहा है? लाला बनिया? अरे भैया, सरकार खरीदती है। तुम्हें सरकार से इतनी नफरत है कि तुम सरकार का पानी भी नहीं पियोगे, मीटिंग में जाओगे, सरकार की रोटी भी नहीं खाओगे ड्रामा दिखाने के लिए, तो फिर एमएसपी का हल्ला क्यों कर रहे हो? बेचो लाला को प्राइवेट दुकान पे जाके। तो सरकार को दे क्यों रहे हो और सरकार से ले क्यों रहे हो? बिजली पे सब्सिडी ले रहे हो, सरकार दे रही है। पानी पे आप सब्सिडी ले रहे हो, सरकार से ले रहे हो। 6,000 रुपए सम्मान निधि ले रहे हो, वो भी सरकार से ले रहे हो। सारा कुछ तो सरकार से ले रहे हो, और ड्रामा कर रहे हो पानी पे कि हमने पानी नहीं पिया साहब सरकार का। ये ड्रामेबाजी कहां से सीखते हो? ये किसान नेताओं के नाम पर ये ड्रामेबाज इकट्ठे हो गए, और इन ड्रामेबाजों के पीछे खालिस्तानी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने पैसा दे दिया ड्रामा करने का, ड्रामा इन्होंने बढ़िया कर दिया, लेकिन देश के लोगों को और दिल्ली के लोगों को खासकर परेशान कर दिया। लाखों लोग परेशान हुए, और मजे की बात ये, आश्चर्य की बात ये, और मजा क्या दुख की बात ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिसको दिल्ली की जनता को सुविधा देने की जिम्मेदारी है, वही दिल्ली के जनता को परेशान करवाने में खुश है, और कह रहा है कि आंदोलनकारी तुम बैठे रहो, तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट करूंगा। और कितना बड़ा झूठ बोलता है कि मेरठ की रैली में जाके यूं कह रहा किसानों में तो कील ठोक दी। बताओ किस किसान के हाथ में कील ठोक दी? बताओ, ऐसा झूठ। किसी किसान को कील ठोकी गवर्नमेंट ने? कील ठोक दी होती किसानों के हाथों में तो यह आंदोलन अभी बचता। जब शुरू नहीं हुआ था तभी खत्म हो जाता। तुम कह रहे हो अस्थायी जेल नहीं बनाने दी मैंने स्टेडियम की, मैंने जो है इसलिए आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अरे भैया, उत्तर प्रदेश के स्कूल तो सारे खाली हैं, गाजियाबाद के उठा के गाजीपुर बॉर्डर तो खाली करवा ही देती सरकार, अगर कराना चाहती तो। और कराना चाहती तो सब कुछ करा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट किसानों के नाम पर, किसानों के साथ जोर जबरदस्ती करना ही नहीं चाहती, और इसलिए इनको छोड़ दिया अपने हाल पे कि तुम जनता को परेशान करो, इसका हिसाब जनता मांगेगी केजरीवाल से। और आप जो जनता को परेशान कर रहे हो, आपसे भी जनता पूछेगी कि हमें तंग क्यों किया जा रहा है। रही बात गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट अपने काम में लगी है, जो किसान को फैसिलिटी देनी है उसे देने में लगी है। नई फसल आने वाली है, उस पर एमएसपी गवर्नमेंट ने तय कर लेगी अभी थोड़े दिन में, और एमएसपी पे खरीद चालू हो जाएगी। आपके पास क्या मुद्दा रहेगा?
आप कहोगे एमएसपी पे सारा गेहूं खरीदो, तो कहो फिर कांग्रेस ही गवर्नमेंट को, पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, सरकार ने तो तय कर लिया है केंद्र ने कि सीधा किसानों के खाते में पैसा डलेगा, किसानों के खाते में पैसा डलेगा तो आड़तियों का क्या होगा। अब ये आड़तियों से आप क्या करोगे ये देखना होगा। बहरहाल इतना तय है कि राकेश टिकैत इस समय बौखला गए हैं, क्योंकि केंद्र कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आखिरकार देश की जनता को और नेताओं को पूछना चाहिए, जो बाकी किसान नेता हैं, कि राकेश टिकैत आखिरकार केंद्र सरकार से कार्रवाई क्यों कराना चाहते हैं। क्या वो चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार गोली चलाए, लाठी चलाए? उनकी मंशा है क्या? ये क्या प्लानिंग का हिस्सा है क्या? क्यों वो जो टूल किट का खुलासा हुआ है खालिस्तानी वालों का, उसके भाषा को क्यों बोल रहे हैं? ये राकेश टिकैत झूठ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? कभी कितने लाख ट्रैक्टर कहते हैं, कभी कितने लाख ट्रैक्टर कहते हैं, सब झूठ पर चल रहा है। और ये पूरा आंदोलन झूठ पे खड़ा किया है, इस झूठ का खुलासा हो गया है। और इसलिए कोई किसान अब इनके बहकावे में नहीं आ रहा। अब केवल ये जाट आंदोलन बन के रह गया है। तो जहां जहां जाट बहू ले रही हैं वहां तुम जा रहे हो, जाओ, अच्छी बात है। बिरादरी में एक नेता अपना होना ही चाहिए, हर बिरादरी के अपने एक नेता हैं, समाज के अपने एक नेता हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप यदि उन जाट सभाओं में जाकर और जाटों की मीटिंग में जाकर ये नाम दोगे कि ये किसानों का आंदोलन और किसानों की मीटिंग है, तो ये झूठ बोलना बंद करो। जो जाट हैं आपके घरों के आसपास के अड़ोसी पड़ोसी भी, वो भी केंद्र सरकार और मोदी सरकार और योगी सरकार में आस्था रखते हैं। और वो भी ये कहते हैं कि राकेश टिकैत तो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहा है कांग्रेस और लोक दल के कहने से। तो आपकी पोल खुल गई। इस पोल खुलने से सब भीड़ अपने घरों को चली गई। अब राकेश टिकैत अकेले रह गए। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, केंद्र सरकार कार्रवाई कर नहीं रही, तो आखिर राकेश टिकैत वापसी करें तो कैसे। वंदे मातरम।